इस 10th क्लास के पोएट्री को लेके उपस्थित हुए हैं जो द इम्पटी हर्ट। क्या है? इम्पटी हर्ट। ध्यान से समझने की प्रयास करना, यहाँ से जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व करने में मदद करेंगे। देखो, हम लोग चलते हैं द इम्पटी हर्ट की जो बात करें, इसका मतलब होता है शून्य हृदय। हृदय क्या है? शून्य है, खाली है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका जो कवि है पेरी आसामी। द इम्पटी हर्ट की जो कवि है पेरी आसामी तुरन। कौन है? द इम्पटी हर्ट की जो कवि है डियर, वो पेरी आसामी तुरन है। ये एक तामिल कवि है। कहां की ये कवि? तामिल की जो कवि है। ठीक है, इसकी जन्म की बात करते हैं 1908 में जन्म और उसकी मृत्यु 1987 में हो जाता है। ठीक है, ये जो कविता है इम्पटी हर्ट, इसमें लेखक जो है पेरियासामी थुरन, उन्होंने मनुष्य की मानवीय कमजोरी पर प्रकाश डाला है। किस पे? मानवीय कमजोरी पर प्रकाश डाला है। राइट, चलते हम लोग इस कविता को समझने की प्रयास करते हैं। देखो, एक बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा नहीं, इसे समझो व्यक्ति है ये, जो क्या है? लालची है। लालची है। इसके पास जितना धन था, इसके पास किसके पास? इसके पास जितना धन था उससे ये संतुष्ट नहीं था। एक दिन जो है ये कवि समझो, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कवि ही समझ लो। पेरी आसामी थुरन जो है, कौन? पेरी आसामी थुरन एक दिन एक कल्प वृक्ष के पास जाता है। किसके पास? कल्प वृक्ष। ये जो है वृक्ष कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष से प्रार्थना करता है। क्या करता है? प्रार्थना, प्रेयर करता है कि हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? सोने का घड़ा चाहिए। किसका? सोने का घड़ा चाहिए। प्रार्थना रोज, ये जो व्यक्ति था पेरियासामी थुरन जो है व्यक्ति, ये रोज इस ब्रिज के पास जाता था प्रार्थना करने के लिए। रोज, डेली, सुबह। कल्प वृक्ष से जो भी कोई प्रार्थना करता, जो भी कुछ मांगता था, उसे कल्प वृक्ष प्रदान कर देता था। राइट, देखो, ये कल्प वृक्ष से क्या मांगा? सोने का घड़ा चाहिए। एक दिन कल्प वृक्ष जो है इसका प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। किसका? एक जो व्यक्ति था, यानी व्यक्ति कौन है? पेरियासामी थुरन। इसी को मान लो व्यक्ति, पेरियासामी थुरन जो व्यक्ति था उसका प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। कौन? जो कल्प वृक्ष है, उन्होंने इसका प्रार्थना को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद इस व्यक्ति ने इस वृक्ष से सिर्फ एक सोने का घड़ा मांगा था। लेकिन इस वृक्ष ने ऐसे समझने का प्रयास करो। लेकिन इस वृक्ष ने इसे 7 घड़ा दिया सोने का। तो सोने का नहीं, उसमें सोना भरा हुआ था घड़ा में, और वो बर्तन जो बना हुआ था, बर्तन चांदी का था। चांदी का था। उस बर्तन में सोना का सिक्का था। देखो, फिर से समझने की प्रयास करो।
एक व्यक्ति था जो कि लालची समझो, इसके पास जितना धन था उससे यह संतुष्ट नहीं था, ऐसे समझो। जो व्यक्ति था उन्होंने प्रार्थना किया एक वृक्ष से, वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष। जो इसे प्रार्थना करता सच्चे मन से उसे कुछ प्रदान कर देता था, कुछ भी। तो इस व्यक्ति ने इसे रोज प्रार्थना करता था इस वृक्ष से। प्रार्थना करने के बाद इस वृक्ष ने इस व्यक्ति का प्रार्थना मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, और व्यक्ति को इन्होंने एक सोने के घड़ा के बदले 7 सोने के घड़ा उपलब्ध कराता है। जो बर्तन जो बना हुआ था चांदी का था, उसमें बर्तन में सोने का सिक्का भरा हुआ था, 7 घड़ा जो था। लेकिन उस व्यक्ति को कल्प वृक्ष ने, इस जो वृक्ष है कल्प वृक्ष ने कल्प वृक्ष ने एक घड़ा जो दिया, एक घड़ा अधूरा भरा था। 7 घड़ा जो उस व्यक्ति को दिया कल्प वृक्ष ने वो पूरा फुल था, लेकिन जो एक घड़ा दिया उस व्यक्ति को वो आधा खाली था। ठीक है, ये तो इस व्यक्ति जो है, व्यक्ति 7 घड़ा को देखकर काफी खुश हुआ, और जो एक आधा घड़ा था इन्होंने सोचा कि हम इस मेहनत से, अपने मेहनत से इस घड़ा को क्या कर लेंगे, भर लेंगे। ठीक है, भर लेंगे। उस घड़ा को लेकर ये व्यक्ति घर जाता है। घर जाने के बाद तुरंत ही ये व्यक्ति मां से अलग हो जाता है, मां से अलग हो जाता है, मां से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और ये व्यक्ति जैसे ही सुबह होता था, जैसे ही मुर्गा बंग देता था ये जग जाता था और ये अपने काम में लग जाता था। समझो, जैसे ही मुर्गा बांग देता था सुबह 4 बजे, उसी समय ये जग के अपने काम में लग जाता था। और आधे रात तक ये व्यक्ति काम क्या करता था, किस लिए पता है? उस घड़ा, जो आधा घड़ा खाली था, उसको भरने के चक्कर में ये व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं दिया, खाने पीने पे भी ध्यान देना बंद कर दिया। इसको लोभ था कि उस घड़ा, जो 7 घड़ा फुल तो मिला था, एक घड़ा जो 8वां घड़ा था वो क्या था, खाली था। उस घड़ा को भी इन्होंने सोचा कि हम इसको मेहनत से, अपने मेहनत से इस घड़ा को भर लेंगे। ठीक है, देखो क्या हुआ। इन्होंने रात दिन काम करना स्टार्ट कर दिया, अपना स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं दिया, ना खाने पीने पे ध्यान देने लगा। एक दिन अचानक इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। बिगड़ जाने के कारण इस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। लेकिन अभी घड़ा क्या है, खाली है। लेकिन घड़ा जो है, लेकिन 8वां घड़ा आधा ही है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि मानव को जितना भी धन है उसी में मानव को संतुष्ट रहना चाहिए, सेटिस्फाई रहना चाहिए। फिर से लेखक कहना चाहता है, पेरियासामी थुरन जो एक तमिल की कवि है, इन्होंने मानव को अपने मानवता के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि जो मानव की जो कमजोरी है वो ये है कि वो उसके पास जितना भी धन है वो उससे संतुष्ट नहीं रहता है और अधिक धन के लालच में अपना सर्वस्व को नष्ट कर देता है, राइट। तो इसी के अपने आधा घड़ा को भरने के चक्कर में इन्होंने अपना क्या कर दिया, प्राण को गंवा दिया। इस लालच व्यक्ति ने
कहता है पेरियास्वामी थुरन कि यदि आप कम धन से संतुष्ट रहना कोई खराब बात नहीं है। आपके पास जितना धन है उससे अगर आप संतुष्ट है कोई खराब बात नहीं है। अगर आप ज्यादा धन के चक्कर में पड़ते तो एक शराब से कम भी नहीं है, राइट। एक शराब से क्या है, कम नहीं है। ये हमारे पेरियास्वामी थुरन लेखक कवि कहता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे आशा है कि आप इस कविता को समझ लिए होंगे और इससे आप ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। थैंक यू, गुड बाय।